वेलकम इन माय चैनल। ये सब जो आप देख रहे हैं ये अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हम पढ़ रहे हैं LR0 पार्सर। उससे पहले मैं आपको बोल दूं हम पढ़ रहे हैं LR0 के अंदर SLR वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम ना फॉलो ऑफ ई निकालते हैं और LR0 होता है उसके अंदर फॉलो ऑफ ई नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। तो हम देखेंगे पहले SLR के अंदर कंसेप्ट, बस इतना याद रखना। इसके अंदर फॉलो ऑफ ई निकालेंगे। LR0 वाला होता है ना ओरिजिनल, उसके अंदर फॉलो ऑफ ई नहीं निकालते। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि LR प्योर जीरो के अंदर कैसे करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि SLR कैसे करते हैं। ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है। हमें क्या करना है, हमें करनी है आपको ऑगमेंटेड ग्रामर को बनाना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, ऑगमेंटेड ग्रामर को बनाना। तो दिस इज आवर स्टेप नंबर फर्स्ट। सो देखो ये कैसे करना है, आपको एक नया वेरिएबल लेना है लाइक ई डैश। ठीक है, यहाँ पे डॉट, ठीक है, इसी के साथ ई, ये आपका ई वाला आ। तो ये डॉट क्या शो कर रहा है, यही तो शो कर रहा है LR0 को, यानी कि ये चीज़ है ना, डॉट के आगे जो जो है ना वो अभी एक्सपेंड नहीं हुए हैं और हमें इन्हें एक्सपेंड करना है ताकि ये डॉट इस साइड आ जाए। तो इस कर दिए कि इससे लेफ्ट वाली चीज़ें सारी एक्सपेंड हो चुकी है और डॉट के बाद वाली एक्सपेंड करनी बाकी है। तो डॉट हमें ये शो करता है। तो अपना नेक्स्ट खोल करें तो अपन देखो ई डैश ई प्लस ई, ओके। सेकेंड थर्ड वन डॉट ई मल्टीप्लाई ई, और अगर डिफाइन करें तो डॉट ये वाला एंड आपका फाइनली डॉट ID। ठीक है, इनको नंबर देते तो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये 5 इक्वेशन हो गई टोटल। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है एक फॉलो ऑफ ई, बहुत काम आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था जब फॉलो और फर्स्ट पढ़ाया था वीडियो के अंदर। तो देखो फॉलो ऑफ ई कैसे निकलेगा, ई के बाद वाला प्लस मल्टीप्लायर ये एंड ID। ओके, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले डॉलर तो आता ही है फर्स्ट के लिए, देन प्लस, देन मल्टीप्लायर, देन आपका ये पैरेंथेसिस एंड ID तो आएगा नहीं, सॉरी। राइट हैंड साइड में ये उससे देखते अपन फॉलो ऑफ ई। तो अपना ये फॉलो ऑफ ई की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम करने वाले हैं ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो देखो जो आपकी ये वाली स्टेट है ना, इन सबको एक साथ लिखो। जैसे ई डैश डॉट ई, इसके साथ ई बिलोंग्स टू डॉट ई प्लस ई, ई बिलोंग्स टू डॉट ई मल्टीप्लायर ई, ई बिलोंग्स टू डॉट पैरेंथेसिस वाला ई, देन ई बिलोंग्स टू आपका आ जाएगा एक डॉट ID। तो इस पूरे को अपन बोलेंगे एक ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन कितना है अपना, इस पूरे को अपन एक बोलते हैं, स्टेट बोल देते हैं। चलो इसको बोल देता हम I0 स्टेट है ये हमारी। ओके, तो इसमें क्या होगा कि डॉट के बाद जो जो है ना उनको हमें एक्सपेंड करना है। तो देखो उसके लिए क्या है, डॉट के बाद क्या क्या एक्सपेंड होगा, ई हो सकता है तीनों केस में। ठीक है, इस केस में पैरेंथेसिस हो सकता है और इस केस में ID हो सकता है। राइट, अगर ई हो तो ओके, या फिर आपका पैरेंथेसिस हो तो, या आपकी ID हो तो। ठीक है, अगर ई हुआ तो क्या होगा, ई डैश बिलोंग टू ई डॉट, इस तरफ आ जाएगा नहीं, और डॉट इधर आ जाएगा। इस वाले केस में ई बिलोंग्स टू ई डॉट प्लस ई, राइट, एंड ई बिलोंग्स टू ई डॉट मल्टीप्लाई ई। ठीक है, अब डॉट के बाद कोई भी आ रहा है कि नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही लीव कर दो, यानी कि एक अलग स्टेट बन चुकी है अब ये। ठीक है, जिसे ये I0 थी तो इसको बोल दो I1। राइट, पैरेंथेसिस के बाद इसको करना, तो देखो ई बिलोंग्स टू डॉट ई, राइट, पैरेंथेसिस इधर आ गया, डॉट इधर। अब डॉट के बाद क्या है, ई। अब डॉट के बाद ये, इसका अर्थ ये है कि ई से रिलेटेड जो जो स्टेट है, जो जो आपने प्रोडक्शन रूल है वो सब वापस लिखने होंगे। समझ रहे हैं, अगर डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल आ जाए तो उससे रिलेटेड जो जो प्रोडक्शन है वो सब लिखने होंगे। तो डॉट के बाद क्या है, ई। तो ई से 1 2 3 4, ये चारों वापस लिखने होंगे अपन को। तो देखो ई बिलोंग्स टू डॉट ई प्लस ई, ई बिलोंग्स टू डॉट ई मल्टीप्लाई ई, ई बिलोंग्स टू डॉट पैरेंथेसिस वाला, एंड ई बिलोंग्स टू डॉट ID। राइट, तो अब देखो ये पूरी एक स्टेट बन गई, तो इसको हम बोल देंगे I2।
इसमें आईडी गया था तो देखो ई बिलोंग्स टू आईडी डॉट। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पे पूरा हो जाता है, इसको I3 कहेंगे। तो इस तरह ये क्या हुआ, ये पूरा एक्सपेंड हो चुका है I3 वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि इसमें जैसे डॉट के लिए क्या है, डॉट के बाद एक तो प्लस आ रहा है, डॉट के बाद एक मल्टीप्लायर है। तो अपन पहले तो प्लस के लिए करेंगे। तो देखो प्लस के लिए करते हैं तो क्या होता है, ई, ये वाला तो पूरा हो चुका है, तो इस वाले में देख रहे हैं अपन, तो ई बिलोंग्स टू ई प्लस डॉट ई। अब डॉट के बाद क्या है, ई है ना, डॉट के बाद क्या है, ई है। तो अपन ई से रिलेटेड अब सारे वो वापस आपको लिखने पड़ेंगे। तो देखो ई बिलोंग्स टू डॉट ई प्लस ई बिलोंग्स टू डॉट ई मल्टीप्लाई ई बिलोंग्स टू डॉट पेरेंथिसिस वाला एंड ई बिलोंग्स टू डॉट ID, राइट। इसका एक पूरा ये स्टेट मान लो। ओके, I4 ले लो इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I4, ठीक है। अब देखो ये तो प्लस के लिए हुआ। अब इसी प्रकार अगर मैं इसे मल्टीप्लायर के लिए करूँ तो ये रहा मल्टीप्लायर के लिए, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो ई बिलोंग्स टू ई मल्टीप्लायर डॉट ई। डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल क्या है, ई, और ई है तो ई से रिलेटेड सारे प्रोडक्शन रूल वापस लिखो आप। तो देखो इनको लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार आ गया ना तो ऐसे बोलो, ऐसे मान लो, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो ई से रिलेटेड मैं वापस लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब आगे इसका ब्लॉक बन गया, इसको बोल दो I5, बोल दिया I5। अब इस वाले केस में आ जाओ, इसमें डॉट के बाद क्या है, एक तो ई है, ठीक है, एक पेरेंथिसिस है, एक ID है, राइट। तो देखो पहले ई के लिए करते हैं, ई के लिए करते हैं तो देखो ई बिलोंग्स टू ई डॉट ये वाला पेरेंथिसिस, राइट। एक इस वाले में भी यही परफॉर्म हो रहा है, तो ई डॉट प्लस ई, ठीक है, ई बिलोंग्स टू ई डॉट मल्टीप्लाई ई, बन गया आपका। अब देखो डॉट के बाद कोई आ रहा है क्या आपका, नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा है, तो सिंबल्स आ रहे हैं, तो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं I6, राइट। अब देखो ये तो हुआ ई के लिए, एक क्या है पेरेंथिसिस के लिए, ठीक है, और एक क्या है ID के लिए। तो देखो पेरेंथिसिस के लिए निकालेंगे अपन, तो देखो पेरेंथिसिस के लिए तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, वो क्या बना था पूरा I2 और आगे चलता रहेगा, तो इसको अपन डायरेक्ट I2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट I2 लिख सकते हैं, क्योंकि पेरेंथिसिस ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी इसलिए। अब ID के केस में भी देखो सेम प्रोसेस रिपीट होने वाली है, तो अपन डायरेक्ट इसको I3 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID I3, आए समझ में। अब आगे चलते अपन, तो वापस अपने I4 पे आ जाओ ऊपर ऊपर। तो देखो I4 के केस में क्या करा था, अब डॉट आगे बढ़ता है ना, तो देखो डॉट को एक्सपेंड करेंगे तो देखो डॉट के बाद क्या है, एक तो ई, एक ये पेरेंथिसिस एंड योर ID। तो देखो पहले ई के केस में देखते हैं, तो ई बिलोंग्स टू ई प्लस ई डॉट, ठीक है, और क्या है ई बिलोंग्स टू ई डॉट प्लस ई बिलोंग्स टू ई डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। और फर्दर बन रहे हैं क्या, अब देखो डॉट के बाद क्या है, सिंबल्स है, और इसके आगे तो कुछ ही नहीं, ये एक्सपेंड हो चुका है पूरा। तो देखो ये अपना एक पर्सनल ब्लॉक बन गया। अब देखो डॉट के बाद क्या है, प्लस, इसमें मल्टीप्लायर, तो ये प्लस के लिए गया, ये मल्टीप्लायर के लिए गया, ठीक है। और एक सेकेंड, ये रहा, तो देखो ये गया। अब प्लस के लिए तो अपन पहले ही कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, ये इसमें क्या मिला था I4, और मल्टीप्लायर के लिए क्या मिला था I5। तो देखो ये I4 हो गया, ये आपका I5 हो गया, राइट। तो ये ई के लिए हो गया। अब ये था पेरेंथिसिस के लिए, तो पेरेंथिसिस के लिए भी कर रखा है, याद करो कौन सा है, I2 के लिए। ID के लिए बताओ, ID के लिए I3 के लिए कर रखा है, ठीक है। अब डॉट ई, अब तो ई के बाद का देखेंगे अपन, तो देखो ई बिलोंग्स टू ई मल्टीप्लायर ई डॉट, ठीक है, ई बिलोंग्स टू ई डॉट प्लस ई बिलोंग्स टू ई डॉट मल्टीप्लायर ई। ओके, ये तीनों ई के लिए बनते हैं, बनते नहीं बनते। अब देखो ये प्लस के लिए आ गया, एक माइनस के लिए आ गया, ये तो एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या बनेंगे I4 और I5, ठीक है। इसमें से भी पेरेंथिसिस निकलेगा तो वो I2 पे जाएगा, ID निकलेगा I3 पे जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है, राइट पेरेंथिसिस है, तो राइट पेरेंथिसिस के लिए तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था बनने, तो आप लिख लेते हैं, देखो ई बिलोंग्स टू, ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आपकी एक पर्सनल स्टेट बना देंगे अपन, राइट। और प्लस के लिए मैंने बता दिया I4 आ जाएगा, और मल्टीप्लायर के लिए मेरा I5 आ जाएगा। तो ये था मेरा I6, तो इसको बोल दूंगा मैं I7 ब्लॉक, इस वाले पूरे ब्लॉक को बोल देंगे I8, और इस वाले को बोल देंगे नया बना है जो I9। तो ये आई थिंक मेरा पूरा बन चुका है डायग्राम। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा ये ट्रांजिस्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने एक साथ बड़ा क्वेश्चन ही लिया था कि आपको छोटे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। अब इसकी टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाना बहुत ईजी है। अब देखो I0 मैंने ये स्टेट बनानी है, I9 तक है आपकी, ठीक है। और ये आपके एक्शन में कौन सा आएंगे, सिंबल्स आएंगे लाइक प्लस, मल्टीप्लायर, आपका ये पैरेंथेसिस वाले, ID वाले, डॉलर वाले, और गो टू में कौन आएगा, नॉन टर्मिनल्स लाइक ई, ठीक है, उसकी तरह आ जाएगा। अब देखो ध्यान से I0 के केस में देखो ये है I0 से क्या गया था, एक तो ई गया था, पैरेंथेसिस गया था, ID गया था। तो पैरेंथेसिस किस में है, गो टू में, ठीक है। तो कहाँ पहुँचे थे अपन, I1 पे पहुँचे। तो देखो नॉन टर्मिनल के केस में कहाँ पे आएंगे, नॉन टर्मिनल हो तो गो टू के अंदर ई में क्या लिखोगे आप 1, क्योंकि आप I1 पे पहुँचे थे, ठीक है। अब देखो सिंबल्स के केस में क्या करोगे, एक तो I2 पे पहुँचे थे, एक I3 पे पहुँचे थे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि पैरेंथेसिस इस वाले में तो आपका आ गया S2 यानी शिफ्ट करा आपने, और एक ID के अंदर आपको लिखना है S3, ठीक है, शिफ्ट करा आपने, ठीक है। इसके बाद देखो I1 में अपन देखें तो प्लस और मल्टीप्लाई कहाँ पहुँचे थे, I4 पे एंड I5 पर। तो देखो प्लस के केस में I4 यानी S4 और I5 यानी S5, ठीक है। और साथ के साथ अगर देखूँ तो I1 के अंदर एक्सपेंड हो गया था एक अपना ये वाला, राइट। तो इस केस में अगर आप देखो ना तो ये अपना पहला ही था जो अपने खुद ने क्रिएट किया था। खुद ने क्रिएट करते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना, डॉलर में जाके लिख देना है सीधा एक्सेप्ट, क्या लिख देना है, सीधा एक्सेप्ट जाके लिख देना है। अब I2 पे चलो, I2 पे देखो क्या बना था, ई ये वाला और ये वाला। तो ई के केस में क्या हुआ था, I6 पे गया था, तो आप यहाँ लिखोगे 6, ठीक है। इसके केस में S2 S3, तो ये आपका आ गया S2 एंड S3, ठीक है। I3 देखो, अब I3 तो यहाँ पे पूरा एक्सपेंड हो गया था। I3 अगर पूरा एक्सपेंड हो गया है तो आपको देखना है इसका इक्वेशन नंबर कितना है। जो एक्सपेंड हो जाता है उसका इक्वेशन नंबर देखते हैं। तो इसका इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है, यानी कि ये रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस हुआ यानी R4 है। तो देखो फॉलो के अंदर जो जो वैल्यू है ना उनमें क्या आने वाला है, अब R4। सबसे पहले प्लस के अंदर क्या आएगा, R4, मल्टीप्लायर में क्या आएगा R4, और बंद वाले पैरेंथेसिस में R4, और डॉलर में क्या आएगा R4, ठीक है। I4 की ओर मूव ऑन करते हैं। I4 में देखें तो ई पैरेंथेसिस ID, ई के लिए तो क्या लिखोगे 7, इसके लिए S2 एंड S3, ठीक है। तो I4 में S2 एंड योर S3 एंड इसमें आ गया आपका 7, ठीक है। I5 के केस में देखें तो ई पैरेंथेसिस ID S2 S3 एंड नंबर कितना है 8। तो ये अगेन देखें तो आपका आ गया S2 S3 एंड नंबर आ गया आपका 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, अब सही है। अब देखो यहाँ पर, अब I7 पे आ जाओ, नहीं I6 सॉरी, हाँ I6 पे आ जाओ। तो I6 कहाँ पे है, ये रहा। इसमें एक तो बंद पैरेंथेसिस है जो I9 की ओर जा रहा है, ठीक है। एक आपका I4 है एंड I3 है। तो देखो क्लोज वाले में तो अपन लिख देंगे I6 में लिखना है तो S9 एंड प्लस में लिखना है आपको S4, मल्टीप्लायर में लिखना है S5, ठीक है। I6 के अंदर ही है, ध्यान रखना इस चीज़ का, I6 के अंदर है। I7 में आ जाओ अपने, I7 ये ऊपर वाला, इसके अंदर देखो प्लस एंड मल्टीप्लायर आया था। और अपन ध्यान से देखें तो देखो ये वाला आपका जो है ना, पहले प्लस और मल्टीप्लायर का देखो S4 एंड S5, तो ये लिख लो आपका S4 एंड S5, ठीक है, लिख दिया। अब देखो एक्सपेंड हुआ है कि इसके अंदर, हाँ हुआ है। तो इसका इक्वेशन नंबर देखो, इसका इक्वेशन नंबर है 1 यानी R1, यानी कि फॉलो ऑफ में जो आपके सिंबल्स है उसके अंदर लिख दो R1। तो प्लस माइनस में तो देखो अब इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ /R1 एंड योर R1, ठीक है। अब S8 की बात, S8 में भी देखूँ तो देखो ये यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है, और I4 और I5 में क्या आ जाएगा आपका, वही सेम क्या आएगा बोलो, S4 S5।
एक्सपेंड कौन हुआ है, मल्टीप्लायर, सॉरी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन है 2, तो यहाँ पे आएगा R2 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 एंड R2, ठीक है। I9 में देखो इसका भी एक्सपेंड हुआ है, तो इसका एक्सपेंड हुआ है तो देखो ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो इन चारों में क्या आ जाएगा, R3, तो R3 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 एंड R3। तो देखो ये हमने कर लिया कंप्लीट, अपनी टेबल भी बना ली, इसको बोलते हैं अपन पार्सर टेबल, ठीक है। ये टेबल हमने बना ली है। अब इस टेबल में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर दो एंट्री एक साथ आ जाती है यानी मल्टीपल एंट्रीज आ गई तो ये LR0 नहीं है, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज एग्जिस्ट करती है इसमें। अगर यहाँ पे सिंगल होता ना तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है इसलिए यहाँ पर ये LR0 नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि LR पार्सर कौन सा है और कौन सा नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।